नमस्कार और स्वागत है। आज हम कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार पर जो जानकारी मिली है उसे थोड़ा खंगाल रहे हैं। नमस्कार। इसे देव दीपावली भी कहते हैं, त्रिपुरारी पूर्णिमा भी। जी हाँ। ये हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने की पूर्णिमा को आता है, अक्सर नवंबर या दिसंबर में। बिल्कुल। हमारे पास जो भी नोट्स वगैरह हैं वो बताते हैं कि ये दिन धार्मिक लिहाज से बहुत खास है। जी। तो आज का मिशन यही है कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि कार्तिक पूर्णिमा असल में क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। मतलब इसके पीछे की कहानियां क्या हैं, मान्यताएं क्या हैं, रीति रिवाज क्या हैं। बिल्कुल। और जैसा कि ये दस्तावेज दिखाते हैं ना, भारत में त्योहार सिर्फ पूजा पाठ नहीं होते। ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारे जीने के ढंग का एक आईना होते हैं। हाँ। और कार्तिक पूर्णिमा तो इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इसमें इतनी परतें हैं, श्रद्धा है, इतिहास है, सामाजिक जुड़ाव है। हाँ। चलिए आज इन्हीं परतों को एक एक करके खोलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। मतलब एक खास शर्त थी उसमें। शर्त क्या थी वो? शर्त ये थी कि उन्हें वही मार सकता है जो एक ही बाण से उनके 3 अलग-अलग लोकों में बने पुरों मतलब शहरों को भेद दे। अच्छा, और ये पुर भी कोई मामूली नहीं थे। सोने, चांदी, लोहे के, आकाश में उड़ने वाले। बिल्कुल। और वरदान मिलते ही, जैसा कि अक्सर होता है कथाओं में, वो बहुत अत्याचारी हो गए। हाँ, देवताओं और ऋषियों को सताने लगे, ये जानकारी तो है हमारे पास। हाँ, और तब देवता बड़ी मुसीबत में पड़ गए। वो सब भगवान शिव के पास पहुंचे मदद के लिए। और शिव जी ने ये मुश्किल काम कर दिखाया। हाँ, और ये दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने पृथ्वी को ही रथ बना लिया। अच्छा। हाँ, सूर्य चंद्रमा पहिए बन गए, मेरु पर्वत धनुष बना, शेषनाग बने प्रत्यंचा। वाह। और फिर अपने पिनाक धनुष से सिर्फ एक बाण चलाया। सिर्फ एक बाण? जी हाँ, एक ही बाण से उन तीनों पुरों को भस्म कर दिया और उन असुरों का अंत कर दिया। और ये सब हुआ कार्तिक पूर्णिमा के दिन? ठीक कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसीलिए शिव जी का एक नाम पड़ा त्रिपुरारी। त्रिपुरारी? त्रिपुर का अंत करने वाले। बिल्कुल। और ये घटना, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, ये सीधे तौर पर बुराई पर अच्छाई की जीत है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। हाँ, कह सकते हैं। तो मतलब शिव भक्तों के लिए तो ये दिन बहुत ही बड़ा हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन नोट्स में एक और जिक्र है, देव दीपावली का। हाँ, देव दीपावली। और इसका कनेक्शन काशी यानी वाराणसी से बताया गया है। ऐसा क्यों? इसकी मान्यता भी काफी रोचक है। कहते हैं कि जब त्रिपुरासुर का वध हुआ तो देवता बहुत प्रसन्न हुए। जाहिर है। और वो अपनी खुशी मनाने स्वर्ग से उतरकर काशी के गंगा घाटों पर आए। अच्छा, देवता खुद आए? हाँ, मान्यता तो यही है। और उन्होंने वहां दीप जलाकर उत्सव मनाया। तो इसीलिए इसे देवताओं की दिवाली यानी देव दिवाली कहते हैं। बिल्कुल। और आज भी, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कार्तिक पूर्णिमा पर वाराणसी के घाट आप देखेंगे तो हजारों लाखों दियों से रोशन होते हैं। हाँ, तस्वीरें देखी है मैंने। अद्भुत नजारा होता है। वो नजारा वाकई ऐसा लगता है मानो तारे जमीन पर उतर आए हों। तो ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये उन देवताओं के स्वागत का और उस पौराणिक जीत की खुशी को हर साल फिर से जीने का एक तरीका है। कमाल है। और इसी दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का भी जिक्र मिलता है इन सूतों में। जी हाँ। तो फिर ये दिन शैव और वैष्णव दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। पूर्णिमा शिव जी से जुड़ी है, वहीं मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। कहते हैं इसी दिन उन्होंने प्रलय के समय वेदों और सप्तऋषियों की रक्षा की थी, मछली के रूप में। अच्छा। तो हाँ, ये दिन दिखाता है कि कैसे अलग अलग मान्यता है, अलग अलग संप्रदाय एक ही त्योहार में कैसे समाहित हो सकते हैं। ये भारत की धार्मिक समन्वय की भावना का प्रतीक है, जैसा आप कह रही है। हाँ, ये इन दस्तावेजों से भी झलकता है। ठीक है, ये तो हुई पौराणिक कथाओं की बात। अब आते हैं रीति रिवाजों पर। स्रोत कहते हैं कि वैसे तो पूरा कार्तिक महीना इस स्नान दान के लिए खास है। हाँ, दामोदर मास भी कहते हैं इसे, विष्णु जी को समर्पित है। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में सुबह सुबह स्नान करना, उसका फल बहुत ही ज्यादा होता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा पुण्यदायक माना जाता है। ऐसा क्यों? मतलब पूर्णिमा में ऐसा क्या खास है? देखिए, पूर्णिमा महीने का आखिरी दिन है, तो ये पूरे महीने की साधना का, तप का एक तरह से समापन या चरम बिंदु माना जाता है। और विश्वास ये है, जैसा इन लेखों में लिखा है, कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से साल भर के पाप धुल जाते हैं, जाने अनजाने में हुए पाप। अच्छा। और सिर्फ स्नान ही नहीं, इस दिन किए गए दान का फल भी कई गुना बढ़ जाता है। कई गुना?
कितना कई गुना, कुछ अंदाजा है? स्रोतों में तो यहाँ तक लिखा है कि इस दिन किए गए दान का करोड़ गुना फल मिलता है। करोड़ गुना? हाँ, अब ये शाब्दिक अर्थ में है या प्रतीकात्मक है, ये कहना तो मुश्किल है। सही बात है। लेकिन ये दान के असाधारण महत्व को दिखाता है। लोग अन्न दान करते हैं, वस्त्र, दीपक, पैसे, जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसी क्षमता। और यहाँ एक गहरी बात भी छुपी है। ये सिर्फ पुण्य कमाना नहीं है। तो फिर क्या है? साथ दान करते हैं तो समाज में जो जरूरतमंद हैं, उन तक कितनी मदद पहुंचती होगी। हाँ, ये बात तो है। एक सामूहिक प्रयास बन जाता है ये। बिल्कुल, ये सिखाता है कि हमारी अपनी आध्यात्मिक उन्नति कहीं न कहीं समाज की भलाई से जुड़ी हुई है। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह जाता फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी बहुत मजबूत है। नोट्स में कई राज्यों का जिक्र है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात। हाँ, इन सब जगहों पर इस दिन बड़े मेले लगते हैं, उत्सव होते हैं। पुष्कर मेला तो खैर दुनिया भर में मशहूर है। निश्चित रूप से। ये त्योहार लोगों को घरों से बाहर निकालता है, एक साथ लाता है, एक मौका देता है मिलने जुलने का। हाँ। पुष्कर का मेला हो या वाराणसी की देव दीपावली या हरिद्वार का गंगा स्नान पर्व, ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, ये बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक समागम बन जाते हैं। समागम सही शब्द है। इन दस्तावेजों के अनुसार यहाँ लोग मिलते जुलते हैं, लोक कलाओं का प्रदर्शन होता है, व्यापार भी होता है। अच्छा, व्यापार भी हाँ, होता है। कई पारंपरिक मेलों में ये पहलू भी होता है। तो ये हमारी जो साझा सांस्कृतिक पहचान है, उसको मजबूत करते हैं और समुदाय की भावना को जगाते हैं। ये आस्था और आनंद का एक मिलाजुला रूप है जो समाज को जोड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, इन सब धार्मिक और सांस्कृतिक बातों के अलावा एक स्रोत में एक हल्का सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने की भी कोशिश की गई है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। उसमें कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है, पूर्णिमाएं तो जाहिर है, हाँ। और उसकी रोशनी खास होती है। और दिए जलाने को सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि माहौल को शुद्ध करने और मन को शांत करने वाला बताया गया है। आपको क्या लगता है, इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? देखिए, ये एक दिलचस्प अवलोकन है। स्रोत ये सुझाव देते हैं कि पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा पूरा होता है, उसकी किरणों का वातावरण पर और शायद मन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छा। और जब हजारों दिए एक साथ जलते हैं, उनकी रोशनी, उनसे निकलने वाली ऊर्जा, वो मिलकर यकीनन एक बहुत शांत और सकारात्मक माहौल तो बनाते ही हैं। हाँ, वो तो महसूस होता है। अब इसे सीधे वैज्ञानिक कसौटी पर कसना शायद मुश्किल हो। ये अनुभव और लोक मान्यता पर ज्यादा आधारित लगता है। लेकिन ये दिखाता है कि कैसे हमारी परंपराओं में प्रकृति के तत्वों को, जैसे चांदनी है, अग्नि है, इंसान की भलाई से, मानसिक शांति से जोड़ने की कोशिश की गई है। ये बात सही है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वज प्रकृति और इंसान के बीच के इस गहरे रिश्ते को सहज रूप से समझते थे, जिसे आज हम अलग अलग वैज्ञानिक तरीकों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता, हो सकता है। तो कुल मिलाकर इन सारी जानकारियों को अगर देखें तो कार्तिक पूर्णिमा सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई सारी कहानियों, मान्यताओं और रिवाजों का एक संगम है। हाँ, एक गुलदस्ते की तरह है। चाहे वो शिव जी का त्रिपुरासुर को हराना हो, या देवताओं का काशी में दिए जलाना हो, या फिर गंगा में नहाकर दान करना हो, हर चीज कहीं ना कहीं रोशनी, शुद्धि और अच्छाई की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये त्योहार, जैसा इन स्रोतों से उभर कर आता है, हमें कई स्तरों पर संदेश देता है। दिए जलाना बाहरी अंधकार को मिटाना है। हाँ। पवित्र स्नान मन की शुद्धि का प्रतीक है। और दान दूसरों के जीवन में उजाला लाने का, उनकी मदद करने का एक तरीका है। ये हर साल हमें याद दिलाता है कि अपने अंदर के अंधकार को, चाहे वो अज्ञान हो या कोई बुराई हो या निराशा हो, उसे हटाकर ज्ञान, अच्छाई और उम्मीद की रोशनी जलाने की जरूरत है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये पर्व हमें अपनी जिंदगी को और समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है? हाँ, इसे इस तरह से बिल्कुल देखा जा सकता है। स्रोत बार बार प्रकाश और अंधकार के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। सही। और यहाँ शायद एक विचार छोड़कर जा सकते हैं हम श्रोताओं के लिए। जरूर। स्रोत कहते हैं कि ये पर्व हमें अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटाने की प्रेरणा देता है। हाँ, ये बात आई थी। तो आज के जमाने में जब अज्ञानता के कई नए रूप हमारे सामने हैं, जैसे कि गलत सूचनाएं हैं, समाज में बढ़ते भेदभाव हैं, या अपने पर्यावरण के प्रति लापरवाही है, ये सब भी तो अंधकार ही हैं। हाँ, तो क्या इस त्योहार की रोशनी,
इसका संदेश हमें इन आधुनिक अंधकारों को पहचानने और उन्हें दूर करने के बारे में सोचने का मौका दे सकती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये एक सवाल है जिसको शायद हम सब इस त्योहार के बहाने ही सही थोड़ा सोच सकते हैं।